बताइए आप क्या पढ़े थे काम के बारे में। मैंने यह पढ़ा था कि काम के बारे में पढ़ा था कि काम अगर हो जाता है तो लोभ बढ़ जाता है, लालच बढ़ जाती है। और काम नहीं होता है तो क्रोध बढ़ जाता है। तो काम मतलब काम और क्रोध और लालच का जो है मतलब बिचौला काम ही है। अगर काम नाश हो जाए तो लोभ और लालच का मतलब लोभ और क्या बोलते हैं जो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रोध और हाँ, लोभ की जरूरत नहीं पड़ेगी कोई मतलब उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि कामना नहीं रहेगी ना। काम में भी दो प्रकार का है, एक संभोग का काम है, एक कामना का काम है। असल में मूल रूप से सांकेतिक भाषा वही है जो आपने कहा अभी। काम संभोग का संभोग में चीज संभोग है। मेन चीज संभोग, वासना वास्तव में उसी को कहते हैं। जी तो जब उसी के बारे में तो गीता में स्पष्ट कर दिया गया, इसीलिए कहता हूँ कि हो गया। दो दो घंटे के अभ्यास से साधना करते करते आज 428 दिन हो गए। तारीख 6 जनवरी सन 2023, दिन शुक्रवार। प्रातःकाल का समय। शुरुआती दौर में हमने अपने ही श्वास का अभ्यास क्यों किया? इसलिए कि दो जगत है, एक बाह्य जगत जो हम बाहरी नेत्र यानी आंख से देखते हैं, दूसरा आंतरिक जगत जिसे हम महसूस करके उसे देख सकते हैं। वहाँ विचार और विवेक दो नेत्र हैं। विचार व्यवहार के लिए है और विवेक स्वयं तक पहुंचने का साधन है। दो वस्तु आपस में मिले हों, उन्हें अलग अलग करने का नाम विवेक है। बाहरी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब तक वह लक्ष्य मिल ना जाए, विचार पूर्वक तब तक उस कार्य को करते रहें। दोनों में फर्क है। विचार व्यवहार को पवित्र करता है
पवित्रता से तात्पर्य है मन की प्रसन्नता से। और विवेक अपने स्वयं तक पहुंचने के साधन है। हमारे ही शरीर में मैं और मेरे हैं। मैं स्वयं, मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां। इंद्रियां मतलब पार्ट, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, पेट, पीठ, पैर, ये मेरे हैं। ये मेरे अपने ही लोग मुझ चेतन को अपने अपनी इच्छा में दुखी कर रखे हैं। अब इनकी सबकी इच्छाएं हमें ही पूरा करना है, मैं यानी चेतन को। और इनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। पूरा जीवन हम लोग समर्पित कर देते हैं इनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, लेकिन कभी पूरा नहीं कर पाते। तो श्वास को इसलिए देखे हैं कि श्वास जो मेरा है, मैं श्वास तो हूं नहीं। जब श्वास मेरे से अलग जैसे है वैसे समझ में आ जाए कि श्वास मेरे से अलग है, और श्वास को अलग देखने में कितना मेहनत लगा, और इस श्वास को श्वास की तरह समझने में कितनी परेशानियां आई, कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ी, कितना इसमें बाधाएं आई। सहज मेरा श्वास अलग है, इसी अलग श्वास को अलग समझने में 428 दिन बीत गए, और अभी भी अपना ही सहज बाहरी श्वास सहज रूप से बाहर समझ में लगता है आया नहीं। इसलिए कि जब तक श्वास अपने से भिन्न नहीं महसूस होगा, अपने से अलग महसूस नहीं होगा, तब तक अन्य चीजें कैसे आप महसूस करेंगे। क्योंकि मूल रूप से हमारा श्वास ही हमारे जीवन का आधार है, जिसको हम प्राणवायु भी कहते हैं। सही है ना? जी जी। और इसी प्राणवायु को ही हम अपने स्वयं मान लिए हैं कि मैं ही प्राणवायु हूं, जो कि मेरे से अलग है। और जिस दिन ये हूबहू जैसा है वैसे समझ में जब आ जाएगा, तो जो अन्य हमें परेशान करने वाली इंद्रियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं, वो अपने आप अलग महसूस होने लगेंगी। और जैसे ही महसूस होना शुरू होगा अलग, तो वर्तमान जो शांति है, जैसे हम लोग अभी शांत पूर्ण बैठे हुए हैं और शांति से चर्चा कर रहे हैं, इसी बोलने में कोई एक ऐसा शब्द मेरे मुंह से निकल जाए कि आपका कान सुन करके पूरे शरीर को झंझना दे। झंझनाने का मतलब क्रोध उत्पन्न कर दे, तो क्या होगा? क्योंकि हम लोग सहन करने की क्षमता अभी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं कर पाए हैं। जब सहनशीलता नहीं है, कान जैसे ही कान में शब्द गया, आपका मन सुना, वैसे ही क्रोध पूरे शरीर में अग्नि के रूप में जल जाएगा। स्वयं हमको आपको तो जलाएगा ही, सामने वाले को भी जला के खाक कर देगा। मैंने कहा था ना
कि क्रोध अग्नि का रूप है। हमारे अपने शरीर में अग्नि है, वो तुरंत जागृत हो जाता, भभक जाता है, और जैसे ही भभकता है वहां किसी को कुछ नहीं समझता है कि किसका हाथ है, किसका पैर है, किसका शरीर है, बच्चे का है, बूढ़े का है, जवान का है, रोगी का है कि निरोगी का है, औरत का है कि मर्द का है, ज्ञानी का है कि अज्ञानी का है, कि भगवान का है कि भक्त का है, किसी को कुछ समझता है? कुछ नहीं। सबको जलाकर खा कर देता है। ऐसे ही जब क्रोधाग्नि जागृत होती है, सामने कौन खड़ा है ये नहीं दिखेगा, स्वयं जलेगा और सामने वाले को भी जलाएगा। जब क्रोध समझ में आया तो लोभ भी समझ में आ जाएगा। लेकिन इन दोनों के मूल में जो काम है, वासना इसको कहते हैं। जो अभी आपने कहा ना, संभोग, वास्तव में जन्म मरण का मूल कारण संभोग ही है। एक भोग होता है, एक संभोग होता है। सम माने बराबर, भोग माने इच्छा, क्रिया, रति। सम माने बराबर। जितना इच्छा आपके अंदर में है उतनी ही इच्छा स्त्री में भी है। स्त्री और पुरुष दो लोग हुए ना जी। तो दोनों के अंदर में समानांतर रूप से काम वासना की जागृति होती है, और एक दूसरे की इच्छा में एक दूसरे व्यक्ति जल रहे हैं, स्वयं अपने अपनी इच्छा के अग्नि में जल रहे हैं। जब स्वयं हम भी आग में हो और आप भी आग में हो, प्रत्यक्ष बाहरी आग के बारे में बता रहे हैं। जी जी। आपके शरीर में भी आग लगा हो, मेरे भी शरीर में आग लगा हो, बुझाएगा कौन, आप बताइए? कोई नहीं बुझा पाएगा, तो बढ़ता जाएगा, राख कर देगा। अगर एक आदमी के शरीर में आग लगी हो, एक आदमी के शरीर में आग ना हो, हाँ तो बुझाने की कोशिश करेगा वो। तो जिसके शरीर में आग नहीं लगी है वही तो बुझा पाएगा। जी। जब दोनों के शरीर में आग लगी हो तो बुझाएगा किसका कौन? तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा कि नहीं, वो पीड़ा देगा कि नहीं? और सब अपने अपने इच्छा रूपी अग्नि में जल रहे हैं। तो अपने अपने इच्छा यानी वासना, वासना यानी क्रिया, क्रिया यानी संभोग, अपने अपने संभोग के इच्छा के रूप में स्त्री और पुरुष दो ही जाति हैं पूरे विश्व में। सभी लोग अपने अपने इसी इच्छा रूपी अग्नि में जल के मर रहे हैं। अब कोई किसी का पूरा नहीं कर पा रहा है। और इसी इच्छा रूपी अग्नि यानी संभोग की जो स्थिति है, इसे ही तो अपने जीवन से निकालना है, कांटा की तरह। जैसे कांटा शरीर में गड़ जाता है, चुभ जाता है, तो बार बार चुभन कष्ट देता है, पीड़ा देता है, और जब वही निकल जाता है तो कष्ट और चुभन नहीं देता है। तो अपने ही जीवन से हमें काम वासना रूपी अग्नि को शांत करना है, बुझाना है। तो जब तक श्वास अलग समझ में नहीं आएगा तब तक ये वासना के बारे में आप कैसे जान पाएंगे? और ये वासना जब तक समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने कहा था ना शुरू में, बीच में कहा था कि भगवान को पढ़िए ईश्वर के सहारे। जब श्वास अलग महसूस हो गया तो आपके ही अपने शरीर में कब, कौन और कहां पर, किस रूप में वृत्तियां जागृत हो रही हैं, उसे पढ़ने में आसानी होगी। किसे हमें भोगना है और किसे शांत करना है, ये जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी, इसका ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जी।
और स्वयं अपने ही इच्छा को अपने ही अंदर में हम कैसे समा लें, कैसे उसे शांत कर लें, यही विधि संतों के द्वारा सीखा जाता है। संत के अलावा ये स्थिति कोई भी नहीं बता पाएगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी और हमारे शास्त्र में भी कहा गया है कि संतों का ही संगत करने से आपको काम वासना पर विजय प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी। संत का संगत करेंगे तभी होगा, क्योंकि संत स्वयं उसके मार्गी होते हैं और जो उस मार्ग पर चलना चाहता है, यानी अपने ही वासना को, अपने ही काम वासना को, अपने ही जो इच्छाएं हैं उसे शांत करने के लिए उद्यत है, यानी परिश्रम करना चाहता है, उस संत का संगत करे। अगर संत का संगत नहीं मिलता है तो बीच बीच में भटकाव आता है, कितना भी मन मजबूत हो। अगर हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनका सहारा और संत का सत्संग का सहारा, ये दो ऐसे प्रबल आपके पास हथियार हैं जो आपके काम वासना रूपी पिशाच को, इसके जो कामाग्नि है, अग्नि जो प्रज्वलित होती है शरीर में, उसे शांत करने का तरीका यही दे सकते हैं। ग्रंथ तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन कोई उसका समझाने वाला मार्मिक स्थिति वाला न हमें प्राप्त हो तो हम पढ़ शब्द जरूर पढ़ लेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे। किताबें हमारे समाज में बहुत आ गई हैं और हर आदमी पढ़ रहा है, पढ़ा लिखा आदमी, हर आदमी पढ़ रहा है। सिर्फ पढ़ करके, याद करके, रट के ये कहें कि अपने ही काम वासना पर हम विजय प्राप्त कर लें, क्या संभव है? नहीं। अपने ही काम वासना पर हमें स्वतः विजय प्राप्त करना है। जो व्यक्ति पूरे विश्व में अपने स्वयं के काम वासना पर विजय प्राप्त कर लिया, वो समझो पूरे विश्व पर अपना विजय प्राप्त कर लिया। और जो व्यक्ति विश्व पर कब्जा तो कर लिया लेकिन अपने ही काम वासना पर अपना विजय प्राप्त नहीं किया, उसने बताइए क्या प्राप्त किया? कुछ प्राप्त किया? कुछ नहीं। बल्कि मानव जीवन को ही उसने निरर्थक खो दिया। मैं इसीलिए आप लोगों को कई बार बताया भी था कि अपने ही भीतर एक ऐसा साम्राज्य है जिसका सम्राट मैं स्वयं हूं। हमें अपने साम्राज्य के सम्राट होने का भ्रम है और भ्रम ही हमारे ये जो पार्ट्स हैं, इंद्रियां हैं, यही डालती हैं। अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार आपको भ्रम में डाली रहती हैं। आगे सुख मिलेगा, आगे सुख मिलेगा, आगे सुख मिलेगा, ये अपना ही मन भ्रमित किए रहता है। वर्तमान में मैं स्वयं सुख का रूप हूं, ये अनुभव नहीं होने देता। आगे सुख मिलेगा, आज नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कल मिल जाएगा। कल आया फिर उसी को भोगने में लगे हुए हैं, उसमें भी तृप्ति नहीं मिली तो फिर आगे के बारे में कहेगा अच्छा चलो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, कल उसको इच्छा पूरा कर लेंगे। ऐसे आगे 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 करते करते पूरा जीवन हमारा नष्ट करा देता है और अंत में पश्चाताप करा करके हमारे जीवन को समाप्त करवा देता है। और वही इच्छा लेकर के हमें पुनः अन्य योनियों में जा करके भोगना पड़ता है।
तो जो दृढ़ संकल्पित है, दृढ़ संकल्पित कि मैं अपने जीवन से अपने काम वासना को उखाड़ कर फेंक दूंगा, उसे बड़ी सावधानी के साथ चलना होगा। अगर सावधानी नहीं है, सतर्कता नहीं है और शांत चित्त होकर के अगर वो नहीं चल रहा है, तो ये इंद्रियां, ये आपका शरीर कब आपको कहां पर आपको अपने रास्ते से भटका देंगे, आपको पता नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे संतों को, तरह तरह के संतों को आपने पूर्व में देखा होगा। आज के जो नौजवान संत आ रहे हैं, ये तो नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं साधु क्यों बना हूँ, लेकिन पहले के लोग इस बात को समझते थे। भले वो स्कूल के पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन हम किस काम को करने के लिए कहाँ आए हैं, इस पर पूरा ध्यान उनका केंद्रित रहता था। ये जटा और दाढ़ी ये बाहरी काम वासना से मुक्त करने में सहायक होते हैं। गेरू वस्त्र भी उसी का प्रतीक है। और जब अपने ही काम वासना पे विजय प्राप्त करने के लिए उद्यत होते थे संत लोग, तो खड़ाऊ क्यों पहनते थे? इसीलिए कि सतर्कता और सावधानी बनी रहे, क्योंकि हम जरा सा भी तेज चलेंगे तो मेरा ही खड़ाऊ मुझे ही गिरा करके चोट लगा देगा। इसलिए सावधानी पूर्वक चलते थे। वासना में विजय प्राप्त करना है तो सबसे पहले शरीर और शरीर की इंद्रियां और इनके कर्म, इनसे हमें अपने आप को बचाना होगा। इसीलिए वो एकांत में रहते थे कि स्वयं के विचारों को मैं पढ़ सकूं, क्योंकि भीड़ भाड़ एरिया में, परिवार में, समाज में रह करके हम अपने विचार को नहीं पढ़ पाते हैं। क्योंकि समाज है, जो मैं हूं वही सभी लोग हैं, सबकी बात को व्यवहार में सुनना पड़ता है और सबकी वाली किए बिना व्यवहार चल भी नहीं पाएगा। लेकिन यहां हमें स्वयं को पढ़ना है तो सबको त्याग करना होगा। जब तक स्वयं का अध्ययन और बाहर का त्याग, ये दोनों एक सिधाई में नहीं आएंगे, आप अपने तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए एकांत में रहते हुए भी संत का संगत करना है, गुरु का संगत करना है। गुरु यानी जो अपने काम वासना पर विजय प्राप्त कर लिया हो और प्राप्त करके भी उसी मार्ग पर चल रहा हो, जो परिपक्व हो अपनी शांति में, अपने स्वयं में, स्वयं को स्वयं में समा लिया हो, ऐसे गुरु का सानिध्य प्राप्त करके आपको धीरे 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 धीरे, जब तक स्वयं उनके लेवल पे ना आ जाइए तब तक उनका संगत नहीं छोड़ना है। क्योंकि ये मन कब कहाँ किस रूप में आपको वासना में ले जाकर आपको धंसा देगा, डुबा देगा, आपको पता नहीं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब का एक वाक्य यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, परखत खरी परखावत खोटी। हम जिस काम को करते हैं उसमें कहते हैं ये इसमें लाभ मिलेगा, मिलेगा शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ गुरु कहते हैं जो मिला हुआ है, जो तुम स्वयं हो, उसे तुम भूले हो। जो कल मिलने वाला है, मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा उसमें भी संशय है। एक तो जो पर्याप्त मात्रा में प्राप्त है उसे तुम त्याग रहे हो, और जो कभी मिला नहीं, कभी आपने देखा नहीं, उसमें भी शंका है मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, और उसके लिए उद्यम कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, और उसी में भटक भटक कर। इसीलिए सदगुरु कबीर बड़े मार्मिक भाषा में बोलते हैं और हमें आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि रोज रोज जानते हैं किसको कहते हैं? प्रतिदिन। प्रतिदिन। किसको? प्रतिदिन।
प्रतिबिंब? नहीं, दिन, प्रतिदिन, रोज माने प्रतिदिन। प्रतिदिन आप यहाँ प्रो नरो। नहीं नहीं नहीं, रोज रोज। हाँ, रोज किससे कहते हैं? रोज नहीं कह रहा, रोज कह रहा, रोज। रोज एक जानवर होता है। अच्छा, घड़रोज, जैसे नीलगाय था, घड़रोज कहते हैं। हाँ हाँ हाँ। आप उसको देखिए, उसका कान, आँख और उसका शरीर आप देखिए हमेशा चौकन्ना रहता अच्छा, करना रहेगा। घड़रोज, रोज नहीं, घड़रोज कहते हैं उसे। है, घड़रोज। जी। हाँ, लेकिन यहाँ रोज एक शब्द का प्रयोग कबीर साहब ने किया है, रोज। घड़रोज है। घड़रोज नीलगाय। जंगल में भटक भटक करके मर हाँ, जाता नीलगाय है। भटकते हैं, रहते हैं, मतलब चेतन रहते हैं हमेशा, चौकन्ना। ऐसे ही आपका मन अपनी वासना में चैतन्य रहता है, चौकन्ना रहता है। अगर वो लोग 4 की मात्रा में होंगे तो चारों तरफ मुँह करके बैठेंगे, हम्म एक तरफ मुँह नहीं करने बैठेंगे। 4 अगर होंगे झुंड में तो चारों 4 तरफ मुँह करके बैठेंगे कि किस तरफ से कौन आदमी आ जाए। वो कितना ज्ञानी होते हैं, वो कितने चौकन्ने होते हैं, इसलिए उनका वो उदाहरण दिया साहब ने। तो आपका मन जो है अपने इंद्रियों में इसीलिए चौकन्ना रहता है ना, कौन सा सुख जी। किधर से आ जाए, जी 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 किधर से मिल जाए, जी। इसीलिए। और यहाँ भटक भटक कर मरने की बात कर रहे हैं ना, जी। इसी चौकन्ने में रह करके वो पूरा जीवन भटक भटक कर मरते हैं, कभी स्थिर नहीं रहते। कहने का तात्पर्य ऐसे ही आपका अपना मन कभी स्थिर होने नहीं देता है, जी। जो कि स्वयं आप स्थिर हैं और स्वयं में शांत भी हैं, लेकिन आपकी स्वयं की शांति को वो हल्का लेता है। जैसे देहाती कहावत है, घर का खसी साग बराबर। घर में जो आपके उपज होता है उसका कीमत आप नहीं समझते हैं जी। लेकिन जब वही चीज आपको बाहर से खरीदना होता है तब आपका कान खड़ा होता, रे मेरे पास जब था ये चीज तो मैं इसकी कीमत नहीं समझा और मैंने बेच दिया उन्हें पौने दाम में। और जब मैं यही खरीदने जा रहा हूँ अपना ही चीज, अपन जिसको मैं बेचा हूँ उसी से खरीदने जा रहा हूँ, तो मुझे अपने रेट में नहीं मिल रहा है। उसकी इच्छा के अनुसार हमें उसकी कीमत चुकाना पड़ रहा है। वही हाल है कि सभी लोग इच्छा रूपी अग्नि में जले जा रहे हैं और उसी इच्छा रूपी अग्नि में हम भी जाकर के और जल रहे हैं। तो जो अपनी इच्छा रूपी अग्नि को शांत कर लिया होगा वही तो शांत करने की विधि सिखाएगा, वही तो बताएगा। तो जो वासना है, वासना को पकड़ने के लिए ही हमें अपने शरीर के प्रत्येक अंगों को पढ़ना होगा। लेकिन पहला शुरुआती दौर में आपको अभ्यास करना होगा अपने श्वास को अपने से अलग महसूस करने के लिए। और इसी के बारे में पूरे शास्त्र में बातें लिखी हुई हैं। मैं पातंजलि योग दर्शन जो मूल है वो खाली सूत्र है, उसकी व्याख्या स्वामी शंकराचार्य जी ने किया हुआ है संस्कृत में, और उस संस्कृत का हिंदी अनुवाद हमारे एक संत गुजरात में हुए हैं, ब्रह्मलीन मुनि, कबीरपंथी महात्मा थे। उन्होंने जो उसकी टीका की है स्वामी शंकराचार्य जी की व्याख्या की हिंदी में, उसको मैं पढ़ रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि बीच बीच में बाधाएं बहुत आती हैं, सिद्धियां बहुत मिलती हैं। जैसे जैसे आपका मन एकाग्र और स्थिर और शांत होता जाता है वैसे वैसे आपके पीछे सिद्धियां बहुत आती हैं। आपका वाक्य जो भी आप बोलेंगे वो सिद्ध होने लगता है, प्रकृति आपके बस में हो जाती है। लेकिन किसी भी सिद्धि में फंसने की बात नहीं करते हैं, क्योंकि सिद्धि में फंस जाएंगे तो वासना की मुक्ति नहीं मिलेगी। जो संभोग की इच्छा अंदर में बैठी हुई अनादिकाल से, उसे निकाल पाने में आप असमर्थ हो जाएंगे, बीच में भटक जाएंगे। मैं उसको पढ़ रहा हूँ और लोगों के पास मैं भेज भी रहा हूँ। कल
25 दिन हो गए थे भेजते भेजते। अभी मैं जब चतुर्थ पाद में पहुंचा, समाधि, तो देख रहा हूं कि जितने बीच में उन्होंने सिद्धियां मिली थी, सभी सिद्धियों को परित्याग करने की बात करते हैं। इसीलिए कि जो आपकी वासना है, वासना ही तो सिद्धि है, वासना पूर्ति ही आपकी सिद्धि है। आपने इच्छा बना बना करके और अपने को इच्छा रूपी अग्नि में जला रहे हैं और दूसरों को भी जला रहे हैं। यहां पर अपने स्वयं के विचारों को, स्वयं के विवेक को जागृत करना है, और जागृत तभी हो पाएगा जब हम स्वयं को पढ़ेंगे तब। स्वयं को पढ़ने से पहले जो साधन का प्रयोग करना है वो आपका अपना ही श्वास है। श्वास स्वर शब्द का दो अर्थ होता है, ध्वनि माने आवाज और ध्वनि माने श्वास, स्वर माने श्वास। तो ध्वनि तो मैं देख रहा हूं कि हमारे अध्यात्म में 75 से 80% लोग ध्वनि में ही मस्त हैं, और वो ध्वनि है ओम। और सब जगह लिखा भी है ओम तत् सत, ओम जो तत्व है वही सत्य है। उसके आगे का जो तत्व है उनको पता नहीं है, इसीलिए उसे ही सब कुछ मान करके और उसी का ध्वनि सिर्फ निकालते हैं। और कैसे निकालते हैं सुन लीजिए। इस ध्वनि में कई चीजें आपको अच्छे के रूप में प्राप्त होती हैं। अच्छा, ऐसा करने से साहब क्या होता है? वही तो बता रहा हूं। ओम शब्द का उच्चारण करने से इसमें कई चीजें आपको प्राप्त होती हैं। जैसे जब हम आवाज उच्चारण करते हैं ओम का, तो अपने आवाज को अपने कान सुनता है कि नहीं? तो दूसरे की, सबसे पहली बात है, दूसरे की आवाज को हमारा कान नहीं सुनता है। ये प्रॉफिट हुआ। कोई गाली दे रहा है कि कोई प्रेम कर रहा है, उसकी आवाज को सुनेगा ही नहीं जब, तो उसका अर्थ क्या लगाएगा? कुछ नहीं। क्योंकि शब्द जब कान सुनता है तभी तो अर्थ लगाता है मन। कान सुनेगा ही दूसरे की बात जब नहीं, तो अर्थ क्या लगाएगा मन? तो सबसे पहला लाभ आपको है कि दूसरे की आवाज आपके कान में नहीं जाएगी। दूसरा लाभ आपका है कि आपका जो शरीर है, थकान जो महसूस करती थी पहले, आप 1 घंटे तक आप इस चीज को उच्चारण कर लीजिए तो आपके शरीर में, आपका शरीर फुर्तीला हो जाएगा, एक अलग सी चेतना जागृत हो जाएगी। इसमें जो भी चीजें आपको प्राप्त होती हैं, जो भी अनुभव के आधार पे,
वो चीजें आपको प्राप्त हो सकती हैं क्षणिक। तो प्रणव नाम का है, सब इसको देते हैं प्रणव नाम। अभी बता रहा हूं, इस आवाज में आपको बाहर की चीजें प्राप्त होंगी, लेकिन वासना को पढ़ने और वासना निराकरण का साधन इसमें नहीं मिलेगा आपको। आनंद की अनुभूति हो सकती है। जैसे जैसे इसमें आप पढ़ेंगे उच्चारण करने में, आपका शरीर रोमांचित, उत्साहित, कार्य करने की क्षमता, उमंग, ये सब चीजें प्राप्त हो सकती हैं। और ये चीजें जिस समय में आप संभोग करते हैं, उस समय में भी तो क्षणिक आनंद की अनुभूति होती है जी। तो उसकी तुलना और इसकी तुलना, दोनों की तुलना कर लीजिए। दोनों ही मन का एक आयाम है, दोनों स्थिति मन की स्थिति है। इसीलिए यहां पर सिद्ध हुए तो क्या हुए, 34 फूटी बास, अंदर वाके बीज है फिर जामन की आस। बीज मतलब वासना, संभोग की स्थिति जो मन के अंदर में सूक्ष्म रूप से बैठी हुई है, वह निकली नहीं। और जब निकली नहीं तो फिर आपको दुख देगा ही। जैसे कोई आपके घर का सदस्य आपको बार बार पीड़ा देता हो, उसे आपको घर से निकालना है, आपने घर से बोल करके निकाल दिया, लेकिन आपकी पत्नी और घर में उसे बसा ले और आपके सामने ना होने दे, लेकिन आपको जानकारी है कि वो मेरे घर में है और मेरी पत्नी ही उसे बसा रखी है, सादे रखी है। पत्नी के सामने तो बोलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन उसके घर में होने का जो आपके पास ज्ञान है, जानकारी है, वह बार बार आपको चुभेगा कि नहीं? जी। बोलिए। चुभेगा सर। ठीक वही चीज है। काम वासना जो हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, हमारा मन सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर में ही उसे कहीं न कहीं एक कोने में जगह तरजीह दिए हुए है। अब वो उसको हम निकाल नहीं पाए। वो अवसर ढूंढता है मन। जैसे ही एकांत में मिलता है अपना वस्तु, और उसकी भी इच्छा है और आपकी भी इच्छा है, दोनों की इच्छाएं जैसी प्रबल होती हैं, वो भोग लेता है। और मन ये भी उस समय में कहता है, कोई देख थोड़ी रहा है, कोई जान थोड़ी रहा है, कोई देख भी लेगा तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा। इस तरह से प्रश्न करके, और एक बात और बड़ी सूक्ष्म से कहता है, अरे यार एक बार भोग लेने में क्या जाता है। ऐसे ऐसे मन में आपकी कल्पना उत्पन्न कर देगा, आपका ही मन आपको कंफ्यूज कर देगा, संशय में डाल देगा, और आपने इच्छा को पूरा कर लिया तो समझ लीजिए आपने दाग लगा दिया। यानी जो आपके अंदर में सूक्ष्म रूप से आपका दुश्मन आपके घर में बैठा हुआ है, वो कभी कभी अपना दाव ढूंढेगा कि नहीं? जी। और जब दाव पे पा जाएगा तो आपको पटकेगा कि नहीं? तुरंत पटक देगा। और जब पटकेगा तो आपको कहाँ ले जाएगा, आप समझ सकते हैं। घर पे पहुंचा देगा। तो जन्म मरण के चक्कर से बचने के लिए तो हम लोग भक्त साधु और संत होते हैं। और अगर वो सूक्ष्म रूप से आपके मन के अंदर में इच्छाएं प्रबल बैठी हुई हैं, और आपने पूरा जीवन, जैसे मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं 32 साल हो गया मुझे साधु जीवन में आए, तो 32 साल का कमाई मेरा खत्म हो जाएगा, बस 1 मिनट में वो सब स्वाहा। अगर मैं सतर्क और सावधान नहीं हुआ अपने स्वयं के मन से, स्वयं के अपने शरीर से, स्वयं के अपने शरीर के इंद्रियों से मैं सतर्क और सावधान नहीं हूं, तो ये मेरा ही शरीर और मेरे शरीर के इंद्रियां जो पार्ट्स हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, लिंग, गुदा, शरीर, ये कब कहाँ किस रूप में, आनंद के रूप में हमें ले जा करके फंसा देंगे, ये तो मैं आगे भी नहीं जान सकता, क्योंकि आगे अंधा मोड़ है। अब पीछे जो चला गया वो लौट के आना नहीं है। वर्तमान ही मेरा अपना है।
तो वर्तमान में स्वयं को पढ़ने के लिए हमें बार बार जैसे अपने बाहर के घर में झाड़ू लगाना पड़ता है, वैसे ही अपने विचारों में झाड़ू लगाना पड़ता है, मंथन करना होता है। मैं आप समझ गए होंगे, अब तो काफी समझ गए होंगे कि मैं किस लेवल का संत हूँ। उसके बाद भी मैं देखिए साधना में आपके बैठा रहता हूँ कि नहीं? क्यों बैठता हूँ? छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना सर। इसीलिए कि छोटी छोटी सी मेरी चूक मुझे वासना में कब फंसा देगी, इच्छा में कब फंसा देगी, मुझे खुद भी पता नहीं। इसलिए स्वयं मैं सुबह शाम दोनों समय अपने घर में झाड़ू लगाता हूँ, स्वयं मैं झाड़ू लगाता हूँ। मेरा काम कोई दूसरा नहीं कर सकता, इसलिए स्वयं का काम स्वयं को करना है। ये तो प्रत्येक साधक का काम है। जिसको भी दुख, वासना रूपी दुख समझ में आ गया और वासना के कारण जन्म होता है, ये बात समझ में आ गई, उसका स्वयं का कर्तव्य होता है कि प्रतिदिन वो संगत साधु का करे और साथ साथ स्वयं में झाड़ू लगाने की कला सीखे। स्वयं में जो झाड़ू लगाने की कला नहीं जानता है, तो आपके ही इस शरीर रूपी घर में कचरा किधर से आ जाएगा आपको मालूम नहीं, क्योंकि इसमें 10 दरवाजे हैं और 10 दरवाजे खुले हुए हैं और हवा चल रहा है। अगर दरवाजा बंद नहीं करेंगे तो हवा के रास्ते अंदर कचरा पहुंचेगा कि नहीं? मन के जाने 10 लाख दरवाजे हैं। शरीर रूपी दरवाजे की बात कर रहा हूं, 10 दरवाजे हैं। 10 दरवाजे, ठीक है। शरीर में 10 दरवाजे हैं। कबीर साहब कहते हैं ना, 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पौन, रहबे को अचरज है, जात अचंभव कौन। उसमें रहना ही अचंभव है। तो 10 दरवाजा है ना हमारे शरीर में। जी जी। बाहर हवाएं चल रही हैं, झोंके चल रहे हैं। अगर आपने खुला छोड़ दिया है तो कौन सा कचरा किस दरवाजे से आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा आपको क्या पता है। इसलिए बाहर का घर तो समझ में आ जाता है, हम उसे बंद कर देते हैं। लेकिन एक मेरा शरीर भी मेरा घर है, इसमें इंद्रियां हमारे दरवाजे हैं, ये खुले हुए हैं, इनके विषय ही इनके दुख सुख के साथी हैं और इन्हें हम बंद नहीं कर रहे हैं और इन्हें ही खोल करके छोड़ दिए हैं। और कब कहाँ किधर से हमारी इंद्रियां हमारे साथ धोखा दे देती हैं, पीड़ा दे देती हैं, पश्चाताप में डुबोती हैं, ये देखते हुए भी हम नहीं समझ पाते, क्योंकि हमने समझने का प्रयास ही नहीं किया। किसी संत के पास समझते हैं आदमी, सभी समझते हैं साहब, लेकिन क्या करें, बर्बाद हो गए तो क्या करें। नहीं, तो जब आपको समझ आ जाए तो संगत ऐसा करिए जहां आपका मन प्रबल हो ना, मजबूत हो। तो संगत तो आप आजकल के लोगों ने छोड़ दिया है। एक किसी गलत आदमी के कारण हम पूरे समाज में सभी लोग गंदे हैं, हम ऐसा मान ले तो हमारा दोष है ना, व्यक्तिगत दोष है। अरे कोई एक आदमी अपने शरीर को नहीं बस कर पाया तो क्या समाज में ऐसे नहीं है लोग कि जो अपने बस में शरीर को करके और समाज में घूम रहे हैं? बहुत ऐसे हैं, लाखों लोग हैं, लेकिन हमारी दृष्टि वहां पहुंचती नहीं पाती है। इसलिए अब चोरे साथ जाने का जो कड़वा बोलता है, आपको बता देता हूं, जो कड़वा बोलता है, शीशा कड़वा बोलता है, शीशा कड़वा बोलता है तो क्या उसे आप फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं? किसे कड़वा बोलता था शीशा? शीशा कड़वा बोलता है तो क्या उसे आप तोड़ देते हैं? किसे कड़वा बोलता है शीशा? आपका चेहरा शीशे में ही तो दिखता है। हाँ। तो चेहरे पे आपकी क्या, कहाँ पे कालिख लगा है, कहाँ पे दाल लगा है, कहाँ सब्जी लगा है, हाँ। कहाँ तेल लगा है, कहाँ मिर्च मसाला लगा है, कहाँ क्या लगा है आपके इस चेहरे पे, वो हूबहू दिखा देता है कि नहीं? नहीं दिखा देता सब तो वही तो कड़वा है। तो साफ कर देता ना, सब दिखा दिया तो अच्छा। क्या कह रहा हूँ,
वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही शीशा आपके चेहरे को दिखाता है तो आप शीशा नहीं तोड़ते हैं, बल्कि अपने चेहरे पे लगे हुए दाग को साफ करते हैं कि नहीं? थानों में साहब एक शीशा लगा रहता खूब बड़ा का, हर थानों में। उसमें लिखा रहता है क्या आप फिट हैं। तो लिखा रहता, शीशे के ऊपर लिखा रहता है क्या आप फिट हैं। आदमी वर्दी पहन करके हम जाता शीशे में देखता है कि हाँ फिट है। ये देखिए कितना समझदार व्यक्ति है वो। हाँ, कितना समझ मतलब वही जो है। लेकिन क्या हम उस बात को, उसकी भावनाओं को समझ पाए? नहीं समझ पाए। तो जो निंदक है, आपकी बुराई जो आपको बताने वाला हिम्मत करके बताता है, वो आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि वो आपका दर्पण है। दर्पण। हम उसे दर्पण नहीं मान के तोड़ देते हैं। तो जब वो टूट जाएगा तो आपको आपके चेहरे पे दाग लग रहा है, कौन दिखाएगा आप बताइए? जी। आप फिट हैं, अनफिट हैं, कौन बताएगा? इसीलिए कहा जाता है, सदगुरु कबीर बड़े विचारवान थे, बड़े सूक्ष्म दृष्टि रखते थे कि निंदक नियरे राखिए और आंगन कुटी छवाए। आगे कहते बिनु पानी बिनु साबुन निर्मल करे स्वभाव। आपके स्वभाव को वो निर्मल करता है, पवित्र करता है कि कहीं कोई दाग न रह जाए। लेकिन निंदक को आदमी बहुत दोषी मानते हैं समाज में। कौन दोषी मानता है? जो विषयी लंपटी है वही तो वही मानता है, वही मानेगा, दूसरा थोड़ी मानेगा। जो हमारे आप जैसे विचारवान लोग हैं वो उनकी पूजा करते हैं। गुरु हमारा क्या है? हमारी कड़वापन, हमारे शरीर में जो कड़वापन है उसे तो दिखा दिखा करके दूर कराता है। हम उनकी पूजा करते हैं। हम अपने गुरुओं की पूजा करते हैं कि नहीं? हाँ, करते हैं। क्यों करते हैं? गुरु जैसा कड़वा बोलने वाला वास्तव में कोई है नहीं संसार में। लेकिन जब गुरु ही मीठा बोलने लगे शिष्य को देख करके, तब तो जान लीजिए कि शिष्य का गर्त में जाना कोई रोक नहीं सकता। तो कड़वा मीठा सब कोई खात है, विष भय लागे धाय, आ कड़वा कोई न पीवसी, जो सबय रोग मिट जाए। जो दवा आप खाते हैं वो दवा कितना कड़वा है, जब दांत पर रख करके चबा के खाते तब न पता चलता है। जीभ पर पड़ने से ही वो बता देता कि कितना कड़वा है। लेकिन जब जीभ पे पड़ेगा ही नहीं तो उसका कड़वापन कैसे पता चलेगा? दवा जो होता है वो कड़वा ना हो तो आपके रोग को वो मिटा नहीं सकता। कड़वापन ही आपका वास्तव में औषधि है, और उस औषधि का प्रयोग जो करता है उसी का वासना धीरे धीरे वासना मुक्त होता है। चंचवाई से नहीं, चंचलता से नहीं, उद्विग्नता से नहीं, बहुत सावधानी के साथ, सहनशीलता जिसकी जितनी बढ़ेगी, हर मामले में सहनशीलता जिसकी बढ़ेगी वही इस पर विजय प्राप्त कर सकता है। जिसके अंदर में सहनशीलता नहीं है वो इस पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। और वासना ही दुख का कारण है। आप देखे होंगे, इतिहास पढ़े होंगे, या किसी राष्ट्र में जब युद्ध होता है, लड़ाई होती है, वहां का राजा जैसे ही पकड़ लिया जाता है पूरा युद्ध समाप्त हो जाता है कि नहीं जी। लेकिन जब तक राजा पकड़ में नहीं आया तब तक लड़ाई चल रही है, तब तक लड़ाई चलती रहती है। तो हमारे जो बुराइयों का राजा है वो काम वासना है। हम प्रत्येक बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लें और काम वासना पे विजय प्राप्त नहीं हुआ है, तो क्या हमारी लड़ाई बंद हो गई? बेकार है। वो तो चलती रहेगी, क्योंकि राजा अभी पकड़ बने हैं, सिर उठाए हुए हैं, इसलिए लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही राजा पकड़ में आ गया, अनाउंसमेंट हो जाता है ना कि अब युद्ध रोक दिया जाए, इसलिए कि अब निरीह लोगों को नहीं मारना है। प्रमुख लोग जो थे खत्म हो गए, वो पकड़ लिए गए,
अब इसलिए निरीह लोगों को नहीं मारना। निरीह लोगों को तब तक मारा जाता है, उनके ऊपर एक्शन तब तक लिया जाता है जब तक प्रमुख आदमी पकड़ में नहीं आता है। पूरा राष्ट्र ध्वस्त हो जाता है जब तक राजा पकड़ में नहीं आता है। राजा जिस दिन पकड़ में आ गया तो राष्ट्र का जो भी चीजें जहां पर यथावत बच गई हैं वो ऐसे ही बच जाएंगी और उसका उपभोग पूरे राष्ट्र के लोग फिर दोबारा करने लगते हैं। उस राजा के थे रह करके जो नया राजा हुआ है। तो आप स्वयं अपने आप में सम्राट हैं, अपने स्वयं सम्राट होने का ज्ञान नहीं है, इसलिए आपने इधर काम वासना को सम्राट बना दिया और उधर समाधि को आपने बना दिया, जो कि दोनों आपके सैन्य प्रमुख हैं, न कि राजा हैं। राजा के निर्देशन में ये कार्य करते हैं। जिस दिन राजा पकड़ में आ गया उस दिन इन दोनों का क्या औकात रह जाएगी बताइए? कुछ नहीं। तो हमें अपने राजा को पकड़ना है और जिस दिन राजा को पकड़ लिए उस दिन ये सारी चीजें अपने आप आपके बस में हो जाएंगी। आपको बस में एक एक करके करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? जी सर। हम इसीलिए आपको अभ्यास करवा रहे हैं कि स्वयं को स्वयं में स्थापित कर लीजिए, शांति का अनुभव कर लीजिए और जैसे ही स्वयं को स्वयं में स्थापित करके शांति का अनुभव किए, यहाँ तक कि मैंने आपको ये भी बता दिया था कि अनुभव भी खत्म हो जाएगा। जैसे नींद का वर्णन आप शब्दों में नहीं कर सकते हैं, सिर्फ नींद ले करके कर सकते हैं, वैसे ही स्वयं में स्वयं को स्थापित करके आप अनुभव कर सकते हैं, शब्द में व्याख्या नहीं कर पाएंगे। मैं उस लेवल का संत हूँ जो हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा किसी भी जीव को वहाँ तक पहुँचाने में जो सबल हुए हैं, जो स्वयं में पहुँचे हुए हैं, वही लोग जो रास्ता बता गए हैं, उस रास्ते का प्रयोग करके मैं भी उस चीज़ को अनुभव कर रहा हूँ। और इसीलिए मैं किसी भी महापुरुष को अब आलोचना करने में मैं असमर्थ हूँ। भाषा क्योंकि समझ में नहीं आती थी, इसलिए मैं भी कभी कभी आलोचना, कभी अज्ञानता बस कर दिया होगा, क्योंकि भाषा का अंतर था, मेरी वृत्ति वहां तक पहुंची नहीं थी। यही गति साफ सबकी है, यही गति सभी की है, अनभिज्ञता के कारण ही अधिक गलती। लेकिन आपने पूरे 428 दिन में आपने देखा होगा मैंने किसी का आलोचना किया है? नहीं, कुछ नहीं। बोलिए। या मैंने किसी का समर्थन किया है कि नहीं यहीं में इन्हीं के पास जाने से आपको मोक्ष मिलेगा? मैं तो यही बात बार बार कह रहा हूं कि जो अपने श्वास पे कमांड कर लिया और श्वास जैसे ही पकड़ में आया और उसके सुख दुख का अनुभव हुआ, वैसे ही आपके अपने ही शरीर के जितने भी पार्ट्स आप इंद्रियां हैं उन पर विजय प्राप्त करने में आपको सफलता मिल जाएगी। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, या किसी भी भाषा में हो, या किसी देश या किसी राज्य में हो, जहां से आपको स्वयं को पढ़ने का, स्वयं के इंद्रियों को अपने कब्जे में करने का तरीका मिलता हो और सहज भाषा में जो आप जानते हो भाषा को, उस भाषा में जो आपको समझा दे, वही आपके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो दूसरा वाला है वो आपसे अलग है। अरे आप वैसे मोटा मोटा जान लीजिए कि जिस शरीर में आप है वैसे ही शरीर में सामने वाला भी है। तो जब शरीर समझ में आ जाएगा तो जिस सुख दुख में आप फंसे हुए हैं उसी सुख दुख में तो वो भी फंसा हुआ है। भाषा अलग हो सकता है, समझ अलग हो सकती है। तो सब इसमें भाषा में फंसाने वाले तो समाज ही है। समाज की हिम्मत कहाँ है? स्वयं हमारे अंदर में इच्छा है, इसलिए वो लोग भी फंसाते हैं। उनका भी क्या दोष है? क्योंकि मैं स्वयं अपने आप में पढ़ता हूँ। मैं स्वयं जब साधु बन रहा था, हमारे माता पिता के अलावा
सभी लोग मेरा विरोध किए, मेरे माता पिता और मेरे गुरु, ये 3 लोग ऐसे हैं जो मेरे भावनाओं के अनुरूप कार्य किए। बाकी सभी लोग अपने वासना में बहे हुए लोग थे। वही उनको भय कर रहा था कि ये अपने शरीर को कैसे कंट्रोल करेगा। कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसलिए एक किले में से बांध दिया जाए, समाज में कोई बुराई ना आने पावे। मैंने अपने माता पिता और गुरु का जो आदर किया और उसमें जो मैंने अनुभव किया, उसी फल आपको मिला है कि मैंने ये अनुभव किया कि आपके अंदर में अगर मजबूती है, स्वयं में मजबूती तब आती है जब स्वयं की चीज स्वयं पढ़ा जाता है। जैसे आपकी थाली में जो भोजन रखा हुआ है, जो स्वाद आपके भोजन में है, वही तो आपके साथ बैठे हुए अन्य लोगों को स्वाद मिल रहा होगा। जो स्वाद आपको मिला वही स्वाद। तो जो लोगों ने स्वाद ले ले करके जीवन जी रहे थे, वही लोग जो मुझे फंसाने में लगे हुए थे। मैं कभी स्वाद उसका लिया नहीं था और बाहर से मैंने ज्ञान प्राप्त किया कि ब्याह नहीं है, व्याधि है, सकहु तु जाहु बचाए, और पायन बेड़ी परत है, ढोल बजाए बजाए। एक साखी है, ये साखी ही नहीं, एक सूत्र है। ये परिभाषित स्वयं में करना पड़ता है, स्वयं में इस पे विचार और विवेक करना पड़ता है। जब मैंने विचार और विवेक इस साखी पे किया, तब मैंने देखा कि ओ हो, जिस नदी में सारे लोग बह रहे हैं, दुख सुख भोग रहे हैं, उसी नदी में मैं भी बहूं। मैं तो तटस्थ होकर के देखना चाहता हूँ, मैं बहना नहीं चाहता, मैं वही होना नहीं चाहता हूँ। कैसे लोग बह रहे हैं, कैसे बह रहे हैं, मैं देखना चाहता हूँ कैसे लोग बह रहे हैं। तब मैंने संत का सानिध्य लिया, और संत भी हमें, वास्तव में मेरे पूर्व जन्मों का संस्कार अच्छा था कि संत अच्छे मिल गए, जो स्वयं में शांत रहते थे और अपने ही शरीर को अपने बस में करके और लोगों को भी बस में करने की कला सिखा रहे थे। उनका सानिध्य लेकर के हमने इस चीज को देखा, जाना, समझा और पढ़ा। और आज मैं उन्हीं के स्थान पर बैठ करके अब आप लोगों को पढ़ने और पढ़ाने और जानने और जनाने के लिए उद्यत हूँ कि उससे निकलो, बाहर निकलो। जो तुम दुख भोग रहे हो, वो दुख तुम्हारी इच्छा के अनुसार है, तुम इच्छा ही छोड़ दो। तब देखो, नदी के तट पर बैठो, नदी में क्यों घुस गए हो। किसी शायरकार ने कहा है, तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वालों। हम स्वयं अपना तमाशा स्वयं बन रहे हैं, स्वयं इच्छाओं को भोग करके उसी में घुस गए ना। जब घुस गए तो तमाशा हम खुद बनेंगे कि नहीं? तमाशा बन गए। हम तमाशा बने ही ना, उनमें घुसे ही ना। हम तटस्थ होकर के देखें, आनंद लें, कि लोग आनंद ना लें बल्कि स्वयं बचें और दूसरे को भी बचाएं। आनंद में तो गड़बड़ हो जाएगा, आनंद में तो गड़बड़ हो जाएगा, तब तो आप दोषी हो जाएंगे ना समाज के। इसलिए स्वयं बचिए और दूसरे को बचाइए। देखिए, कोई बचता नहीं है आपके कहने से, स्वयं पर जब उसकी सही बात तभी बचता है। लेकिन ये कि एक सहारा ढूंढता है, बहुत बड़ा सहारा हो जाता है। हाँ, सही बात। एक सहारा ढूंढता है। बचेगा तो अपने आप बचेगा। बचेगा तो स्वयं के ही विचार से। लेकिन ये कि जब आप अपने आप में मजबूत रहते हैं, आपका वो सहारा लेता है, धीरे 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 वो भी आप जैसा बन जाता है। क्योंकि मैं भी ऐसे कभी था, एक मजबूत सहारा संत का मिला और हमने उनका सहारे का प्रयोग किया, अपने जीवन में हमने उसे उतारा, देखा, और मैं अपने इंद्रियों को मैंने शांत करने में जो सफलता प्राप्त की है अभी तक ले, वह मैं अपने गुरु को, माता पिता को श्रेय देता हूँ। आगे का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये मन प्रकृति है। कल क्या करेगा, मरते आगे क्या कर सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अभी तक ले जो हमने सतर्कता और सावधानी के साथ अपने माता पिता और गुरु की बात को बार बार याद करता हूँ, उस परिस्थिति को याद करता हूँ दिन में 10 बार, तभी मैं बच पा रहा हूँ।
अगर मैं जिस दिन अपने पूर्व की परिस्थिति को भूल गया और वर्तमान स्थिति को भोगने में लग गया, मैं तुरंत जैसे आम आदमी वैसे मैं विशेष इसीलिए हूँ कि जो जिन परिस्थितियों से मैं निकल करके आया हूँ उन परिस्थितियों को मैं दिन में 10 बार देखता हूँ, विचार करता हूँ, स्वयं में प्रश्न करता हूँ, तुम साधु बने हो, साधु किस लिए बने हो, साधु किसे कहते हैं, प्रश्नों को ढूंढता रहता हूँ। तब जा करके मैं सतर्क और सावधान रहता हूँ। और अपनी सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, कोई घटाएगा नहीं बाहर से, आपकी इस असावधानी ही दुर्घटना का कारण बनती है। तो सभी अपने पद का गरिमा बनाए रखें तो कोई दिक्कत न हो। यही तो बात सिखाया जाता है ना, मर्यादा, पात्रता, मर्यादाहीन आदमी हो मर्यादा और पात्रता। मर्यादा में जो अपने स्थापित हो उसका कर्तव्य बनता है कि पात्रता का भी ध्यान रख करके ज्ञान दे। बच्चे का ज्ञान बड़े बूढ़े से नहीं दी जाती है, अब बड़े बूढ़े का ज्ञान बच्चे को नहीं दी जाती है। बच्चा जैसा है वो जो नासमझ है उसको समझदारी लाने के लिए उसके लेवल पे समझदार को उतरना पड़ता है, तब धीरे 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 अपनी समझ उसके अंदर में डाला जा सकता है। और बच्चे की बात को हम बड़े बूढ़े से जब करने लगते हैं तो बड़ा बूढ़ा क्या समझेगा आपको भी बच्चा समझ लेगा। इसलिए जो भी इस लेवल पे पहुंचे हुए लोग हैं उनका कर्तव्य बनता है कि अपने लेवल को गिराए ना और अपने कार्य को छोड़े ना। जो कार्य उनको मिला है सावधानी और सतर्कता पूर्वक करते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि शरीर है तो शरीर मतलब प्रारब्ध, प्रारब्ध मतलब पूर्व कर्म का जो फल आज आपको आपके सामने आ रहा है उसे तो आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो, अर्थात चाहे वो सुख हो या दुख हो जी, भोगना तो पड़ेगा ही। आप रात से क्या बच पाएंगे? क्या दिन को आप अपने अंदर में घुसा पाएंगे? दोनों नहीं हो सकता। लेकिन तटस्थ होकर के दोनों का भोग, दिन भी भोगना पड़ेगा, रात भी भोगना पड़ेगा। इसीलिए सभी महापुरुष अपने अपने भाषा में अपनी अपनी बात को कह के गए हैं। भोग भोग भुक्ति जनि भूलहु, जोग जुक्ति तन साधु हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं भोग भोग भुक्ति जनि भूलहु, जोग जुक्ति तन साधु। जोग को जुक्ति पूर्वक शरीर से साधने की बात करते हैं। और जो पूर्व का प्रारब्ध आपका शरीर है इसे भोगना भी है। भोग भोग, जो भोग है, भूख लगेगा तो भोजन देना ही है। तो भोजन कितना देना है? अज्ञानी की तरह नहीं कि पाया तो ठूस के खा लिया, नहीं पाया तो उपवास कर लिया, ऐसा नहीं। मध्य मार्गी, भूख लगा है 2 रोटी का 1.5 रोटी खाई, 3 रोटी का भूख है 2.5 रोटी खाई। शरीर में चेतना बनी रहनी चाहिए। हम लोग पानी इतना पी लेते हैं कि 4-4 घंटे पानी की जरूरत ना पड़े, लेकिन जिस समय पीते हैं उस समय में आप देखेंगे कि आपका शरीर भारीपन महसूस होता है। और वही जो है पेट में भारीपन महसूस करा के आपकी बुद्धि दिल दिमाग काम नहीं करता, चेतना नहीं रहती है। भोजन भी हम लोग जब भोजन करते हैं तो डट करके खा लेते हैं, गले तक ठूस के खा लेते हैं, और उसी में आप देखिए अचेतन अवस्था आ जाती है, दिक्कतें शरीर में पैदा होती हैं। तो जो आगे चेतना में रह के काम करने की क्षमता है वह घट जाती है। इसीलिए आप अंग्रेजों को देखिए, वो बड़ी सावधानी और सतर्कता के साथ कार्य करते हैं। हर चीज तौल करके काम करते हैं। भोजन तौल के करेंगे, पानी तौल के पिएंगे, थोड़ा थोड़ा पिएंगे, कई बार पिएंगे, क्योंकि चेतना बनी रहनी चाहिए। चेतना में है नहीं। देखिए वो भी मनुष्य है, अंग्रेज भी मनुष्य ही है, लेकिन हमारे आपके बीच से निकला हुआ है। उसने भी हमारे आपके बीच में पहले रह करके ज्ञान को सीखा है, प्रयोग किया है, और धीरे 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 उसका अभ्यास किया। आज वो कहाँ है, आज हम कहाँ हैं। इसलिए किसी के ऊपर ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है, बल्कि किसी की भी अच्छाई को अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है, और किसी की भी बुराई अपने जीवन में अगर है तो उसे निकालने की जरूरत है। जब जब हम अपने आप को पढ़ेंगे,
हमारे अंदर में एक ना एक बुराई जरूर दिखाई दे देगी। आप अपने घर में 10 बार झाड़ू लगाइए, आप देखेंगे कि 10 बार झाड़ू लगा करके जैसे आप बाहर निकलेंगे देखेंगे कि कुछ ना कुछ आपकी खुरखुन जरूर मिल जाएगा। भले अभी आप झाड़ू लगाए थे लेकिन दोबारा भी लगाइए तो देखिए कुछ ना कुछ निकलेगा, निकलता रहेगा। ऐसे ही आपके अपने विचार रूपी घर में, शरीर रूपी घर में विचार रूपी झाड़ू लगाना है। जय बार झाड़ू लगाएंगे एक न एक बुराई जरूर मिल जाएगा। ऐसे बुराई निकालते 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 किसी दिन ऐसा समय आएगा कि कुछ भी नहीं रह जाएगा और वह स्थिति आपकी अपनी होगी, क्योंकि आपने बाहर की चीज अंदर घुसा दिया था। अब जिसकी जरूरत थी वो आपके अंदर है और जिसकी जरूरत है उसे आपने निकाल दिया। और जैसे निकाल देंगे वैसे आप हल्का हो जाएंगे। घर खाली हो गया ना, हल्के हो जाएंगे। और हल्कापन ही आप स्वयं हैं, भारीपन आप स्वयं नहीं हैं जो दबाव महसूस कराता है। हल्कापन आप स्वयं हैं, क्योंकि आप में कोई ना अच्छाई है ना बुराई है, तब आपको हल्कापन महसूस होता है। इसलिए अपने श्वास को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। इसीलिए मैंने आप लोगों से कई बार कहा था कि अभी तो मैं बैठा करके अभ्यास करवा रहा हूँ, फिर आंख बंद करवा के करवा रहा हूँ, फिर बैठे ही बैठे आंख खोल करके भी करना है। फिर जब इसका अभ्यास हो जाएगा तो मैं चला करके भी इसका अभ्यास कराऊंगा, क्योंकि चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय का अभ्यास आपकी सावधानी आप में लाएगी। क्योंकि अब आपको अपने आप का पूर्ण ज्ञान हुआ कि मेरे में कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं हूं, बाहर का कोई भी चीज मेरे अंदर में नहीं है। तो जो मैंने अंदर घुसा लिया है उसे ही तो अब बाहर निकालना है। तो परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, पसीना बहाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार आपने बाहर की चीज अंदर कर लिया था जिसे अच्छा मान करके, और वही जब पीड़ा का कारण बनने लगा तो बाहर निकालेंगे नहीं तो पीड़ा मुक्त होंगे कैसे। तो निकालने के लिए भी एक बार आपको परिश्रम करना पड़ता है। जिस मकान को आप एक बार बनाने में महीनों लगाते हैं, सालों लगाते हैं, उसी मकान को एक बार ढहाते हैं कि नहीं? ढहाते हैं। स्वयं ढहाते हैं? नहीं ढहाते हैं। क्यों ढहाते हैं? क्योंकि आपको पता चल गया कि मेरा मकान अब अपने उम्र से ज्यादा हो गया और ये कभी भी गिर सकता है। जैसे ही आपको अनुभव हुआ आप दूसरा मकान बनाते हैं, अपने आप को उसमें शिफ्ट करते हैं और इस मकान को खाली करते हैं, खाली करके गिराते भी हैं। वहाँ बिल्कुल जैसे पहले था मकान बनने से पहले वैसे एकदम बिल्कुल सपाचट कर देते हैं। करते हैं कि नहीं? जी। और ये स्थितियां सब लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई देख नहीं रहा, जान नहीं रहा, समझ नहीं रहा, लेकिन कर जरूर रहा है। करते सभी हैं सब। और ये मानव जीवन में ही संभव है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे पद पर बैठे पहले कई संत लोगों ने इस बात को कहा है। देखा भी जा रहा था मनुष्य के अलावा किसी को कुछ नहीं चाहिए, तब जो भी चाहिए मनुष्य चाहिए। और मनुष्य ही अपने कर्म को बना भी रहा है और अपने कर्म को बिगाड़ भी रहा है। और किसी के लिए कुछ नहीं चाहिए। गाय भैंस गोरू जितने हैं सब योनि जितने हैं, किसी को कुछ नहीं चाहिए। नहीं, वो तो प्रकृति के नियमानुसार शरीर के नियमों में बंध गए हैं ना, वहां पर बंध गए हैं। वहां तो वो अपना स्वयं का कुछ कर ही नहीं सकते। जो कुछ होगा, जो कुछ किया जाएगा वो प्रकृति में होगा, और मनुष्य के अलावा और जानवर कर भी नहीं तो पाएगा, क्योंकि अपने नियम में बंध गया। वहाँ एक एक वासना को भोगना है। बच्चा पैदा वहाँ भी लोग करते हैं, उसके साथ मोह वहाँ भी करते हैं। बच्चा जैसे बाहर शरीर से निकलता, माँ आप देखिए अपने बच्चे के शरीर में जो कचरा लगा रहता है साफ स्वयं करती है, स्वयं दूध पिलाती है, स्वयं उसे पालती पोसती बड़ा करती है। और जब जान जाती है कि बच्चा मैच्योर हो गया है, सुख दुख जानने का, सामाजिक प्रक्रियाओं को जानने का अनुभव हो गया है, तो एकदम निश्चित छोड़ देती है। ऐसे मनुष्य भी कर रहा है। लेकिन मैं जिस दुख में हूँ वो दुख क्यों है, इस दुख का निवारण क्या है, ये काम सिर्फ मनुष्य के अलावा और कोई कर नहीं सकता है। इसीलिए मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ जीवन बताया गया है।
भागवत में आपके लिखा हो, जिस भागवत को लोग सुनते हैं, भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों का थोड़ा थोड़ा किया हुआ आपका स्वयं का सत्संग, सत्य का संग मतलब पवित्र कार्य आपको यहाँ तक ले आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी संस्कृत का हिंदी रूपांतरण किया कि बड़े बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। तुलसीदास के पहले कबीर साहब हुए हैं, उन्होंने भी उसी संस्कृत का हिंदी रूपांतरण किया कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार, अब पक्का फल जो गिर पड़ा तो बहुर न लागे डार। मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए आप सभी लोग अपने स्वयं के जीवन को पढ़िए और जो अच्छाई है उसे ग्रहण करिए, जो बुराई है उसे निकालने का प्रयास करिए जीवन को सार्थक बनाने की दृष्टि से। और अगर मोक्ष प्राप्त करना हो तो दोनों का परित्याग करिए। वैराग्यवान वैराग्य शब्द का प्रयोग करता है, जो व्यक्ति वैराग्य शब्द का प्रयोग करता है वही वैराग्यवान होता है। वैर और राग, वैर माने दुश्मनी, राग माने मोह, चिपकाहट, आकर्षण, आकर्षण ना हो, दुख ना हो, पीड़ा ना हो, इसका भी ख्याल तब आपको आएगा जब स्वयं का ज्ञान होगा, क्योंकि मेरे में दोनों नहीं है। मैं जो स्वयं बोलने वाला हूँ, ये तो मन बोल रहा है, शब्द बोल रहे हैं, प्रकृति बोल रही है, लेकिन वास्तव में जब अनुभूति के आधार पर आप अपने को जानेंगे तो ये वाणी मौन हो जाती है, प्रकृति की क्रियाएं वहाँ स्थिर हो जाती हैं, वो तो बिल्कुल शांति स्थिति आपकी स्थिति है। ये तो जानने और जनाने की दृष्टि से शब्द को बोला जा रहा है और शब्द को सुना जा रहा है और शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन जो मैं हूँ वास्तव में वहाँ कोई क्रिया नहीं है, बल्कि वहाँ शांति स्थिति है और मैं स्वयं शांति स्थिति में हूँ। इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए इन सभी चीज़ों का परित्याग करना है जो आपको समय समय से सुख और दुख का अनुभव करा रहे हों, क्योंकि सुख दुख का अनुभव कराने वाला मन ही है और मन ही को हमें अपने जीवन से निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, उसी का साधन मैंने संतों से सीखा है, जाना है और समझा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अब मुझसे सीख करके, क्योंकि हमारे पूर्व के संत महंत रह नहीं गए, अब उनके जगह हम लोग हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि आने वाले हमारी पीढ़ियों को हम सतर्कता और सावधानी सिखाते चलें, बताते चलें, ताकि कोई न कोई सुखी जीव जो चाहता है इस लाइन में आना, उसको रास्ता मिलता रहे। साहिब।